Assalamu alaikum dear student. Hope you all are fine. Today we learn our remaining topic of chapter number 7 mechanism of aerobic respiration. हमने लास्ट टाइम mechanism के बारे में डिस्कस किया था कि aerobic respiration के अंदर mechanism किस तरीके से होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि mechanism of aerobic respiration 3 स्टेप पर मुश्तमिल होते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन 3 स्टेप एट डिफरेंट प्लेसेस इन द सेल। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होती थी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर फूड ब्रेक डाउन होता था और हमें प्रोवाइड करता था वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। तो एरोबिक रिस्पिरेशन 3 डिफरेंट प्लेसेस के अंदर होती हैं सेल के अंदर। तो आपके पास सबसे पहला जो स्टेज है वो है ग्लाइकोलाइसिस का। एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर सबसे जो पहला स्टेज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का होता है। ये अकर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर। तो ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि इस यहाँ पर शुगर की ब्रेक डाउन होती है या ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। फर्स्ट स्टेज इज दैट स्टेज where a molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. It does not require oxygen. It takes place in both aerobic and anaerobic respiration. This splitting of glucose releases a small amount of energy of glucose, which is enough to generate 2 molecules of ATP. Glycolysis is a complex sequence of reaction all occur in cytosol. ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन का फर्स्ट मेकैनिज़्म है और इस स्टेप के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये हमें प्रोवाइड करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एन ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होता इस प्रोसेस में। इट टेक प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। ये प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस का है ये एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर भी होता है और एनाएरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर भी होता है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज रिलीज इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज स्प्लिट आउट होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें हासिल होती है। इट इज़ इनफ टू जनरेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल ATP के जनरेट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऑल अकर इन साइटोसोल। ग्लाइकोलाइसिस का जितना भी प्रोसेस जो होता है सीक्वेंस वाइज वो साइटोसोल के अंदर होता है या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये पहला स्टेज होता है एरोबिक रिस्पिरेशन का। हमारे पास दूसरा स्टेज है क्रैब और सिट्रिक एसिड साइकिल। The second stage of aerobic respiration in which pyruvic acid produced during glycolysis enter the mitochondria where O2 available. During cellular respiration, use this O2 to break pyruvic acid completely into CO2 and H2O in a cyclic manner. During Krebs cycle, some ATP produced and some coenzyme like NAD and FAD are reduced to NADH2 and FADH2. क्रैब साइकिल जो होता है जैसे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, लेकिन जो क्रैब साइकिल का प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज के अंदर, ये सेकेंड स्टेज होता है एरोबिक रिस्पिरेशन का। इस स्टेज के अंदर पायरुविक एसिड जो होता है वो जो प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से वो कहाँ चला जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है जहाँ पर O2 अवेलेबल होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन यूज दिस O2 टू ब्रेक pyruvic acid completely into CO2 and H2O in a cyclic manner. सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज़ होता है, पायरुविक एसिड की जो ब्रेक डाउन होती है और वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर इन अ साइक्लिक मैनर। ड्यूरिंग क्रैब साइकिल सम ATP प्रोड्यूस एंड सम कोएंजाइम लाइक NAD and FAD आर रिड्यूस्ड टू NADH2 एंड FADH2। क्रैब साइकिल के अंदर क्या हो रहा होता है, ATP प्रोड्यूस होती है और सब कोएंजाइम हमें हासिल होते हैं NAD और FAD जो कि रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि रिड्यूस हो जाना और हाइड्रोजन का गेन करना या प्रोटॉन का गेन करना। NADH2 एंड FADH2 बन जाते हैं क्रैब साइकिल के अंदर। ये क्रैब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमारे पास लास्ट स्टेज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
इसके अंदर क्या होता है, अच्छा ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं, जबकि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। द लास्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इन विच NADH2 एंड FADH2 आर ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस ATP एंड H2O। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था, एरोबिक रिस्पायरेशन के इस प्रोसेस के अंदर NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं ATP एंड H2O। इट टेक प्लेस एट द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो प्रोसेस, तमाम जो प्रोसेस हो रहा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। इसके अंदर NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं ATP एंड H2O। आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास यहाँ पे एक सेलुलर रिस्पायरेशन की एक डायग्राम दी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस का जितना भी प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, साइटोप्लाज्म है, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक हो जाएगा, आपको वो प्रोवाइड करेगा प्यूरविक एसिड। फिर वो प्यूरविक एसिड कहाँ चले जाएगा, क्रैब साइकिल के अंदर चले जाएगा, जहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें प्रोड्यूस करेगा। फिर ये तमाम प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चले जाएगा। तो ये जो आपके पास बीन लाइक जो शेप नज़र आ रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस होता है एरोबिक का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये हमने जो आज अपना टॉपिक कवर कर लिया है एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 7 के कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 को